वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े। सुनो, जैसे आपकी पत्नी और आपका पति और आपका बेटा और आपकी बेटी, अब बताओ इन चारों में कौन आपका है? पति, पत्नी, बेटा, बेटी, कौन आपका है? जोर से। कोई नहीं। पर सारी जिंदगी आपको अपना सा लगता है कि नहीं? ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। यही माया है, कुछ भी अपना नहीं है, पर सारी जिंदगी उसे हम अपना मानते हैं जो अपना है ही नहीं। इसलिए इस धरती पर जो दिख रहा है सब कुछ माया है। माया किसे कहते हैं? जो दिख रहा है। पति भी माया है, पत्नी भी माया है, पुत्री भी माया है, पुत्र भी माया, क्योंकि ये मेरे नहीं है। अरे इनकी छोड़ो, एक चीज और है जो माया है, आपका शरीर। ये भी आपका नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी आप यही कहते हो, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरे कमर में दर्द, मेरे आंख में, मेरे सिर में, जबकि आपका सिर है ही नहीं, आपका पांव है ही नहीं। आपका क्या है भैया बताओ? आपका क्या है? लेकिन आप कहते हो ना मेरा पांव, तो जो आपका है नहीं पर आपका सा लगता है, जो है नहीं पर दिखता है, जो है नहीं, शरीर मेरा है नहीं पर दिख रहा है मेरा सा, यही माया है। इस सृष्टि में यही माया है, और इस माया को जान लिया कि अच्छा है अपना कुछ नहीं, पर कह रहे मेरा मेरा, यही माया। इतनी सी बात समझ लो, प्रभु का खेल समझ में आ जाएगा। और खेल समझ में आ गया तो फिर आप दुखी नहीं होंगे, फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे। परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपने अपना मान लिया, जकड़ लिया, उसे जकड़ा है। जकड़ा समझते हैं? उसे जकड़ा है, उसे पकड़ा है जो आपका है ही नहीं। मैया समझ में आ रहा कुछ कि नहीं? यही माया है। ममता तू न गई मेरे मन से, मम माया दुरत्यया। भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया बड़ी सबके, और ये माया को समझना आसान बहुत है। यदि आपको चित्त में भक्ति प्रवेश कर गई तो सब समझ में आएगा, और प्रवेश नहीं की तो ये विषय समझने में तुम्हें सारी जिंदगी लग जाएगी। जो मैंने अभी 10 मिनट में समझा दिया आपको, इतना समझने में आपकी पूरी 100 साल की उम्र लग जाएगी पूरी, और अगला 2-4-10 जन्म भी लग सकते हैं। इतनी सी बात समझ, और इतना समझ गए तो यही सार्थक है, और नहीं समझे तो भटकते रहो। वो अंधे लोग भटक रहे थे, एक बाउंड्री में घुस गए अंधे लोग, और वो दरवाजे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसी वक्त खुजली हो रही है। आपको भी संसार में आसक्त हो जाना रहता है, संसार में मन लगाना रहे, उसी समय मोक्ष का समय है। इसलिए कहता हूं बुढ़ापा आ गया, बाल बाल पक गए, अब चित्त भगवान में लगाओ, अब यहां वहां ना उलझो, क्योंकि यदि ये द्वार निकल गया मोक्ष का दरवाजा, तो फिर 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिलेगा। मानव शरीर रोज नहीं मिलता। 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य बने। अब यहां भी यदि पाकर मोक्ष नहीं पाए आकर, तो फिर 84 लाख योनियां फिर घिसना पड़ेगा, फिर कुत्ता बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर चमगादड़ बनो, ये सब पार करके फिर मनुष्य बनो, और मनुष्य बनो, और ये पाके फिर निंदा चुगली में लग गया आदमी, झूठ कपट में लग गया आदमी। मानव शरीर मिला है, हाँ क्यों मिला ये सोचा ना, क्यों मिला, क्यों मिला ये सोचा ना, यूं ही तुम गवाओगे, मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे, मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे।
मानव ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचाना। हीरा ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचाना। विषयों की अग्नि में, विषयों की अग्नि में जल तुम तो जाओगे। विषयों की आग तुम्हें जला देगी। और मिला क्या? 0 बटा सन्नाटा। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जा। अब मन तो भोगों में लगा है, तो पार कैसे जाओगे? पार का साधन क्या करोगे? कल्याण क्या करोगे? क्योंकि मन तो यहां लगा है। कामी क्रोधी लालची, इनसो भक्ति न होए। 3 लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। भैया सुनो, 3 लोग भक्ति नहीं कर सकते। मैया, ओ मैया, हरि मैया सुन रही हो न मां, या फिर सो गई हो मां। सुनो, कितने लोग भक्ति नहीं कर सकते? 3। कौन कौन? कामी, क्रोधी, लालची, इनसो भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी, जिसका मन काम वासना में हो, वो भक्ति नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, जो बहुत क्रोधी है, बात बात में गुस्सा, नाक में गुस्सा, वो भी क्रोधी आदमी भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्त को तो बिल्कुल क्रोध से शून्य, काम से शून्य, कामी, क्रोधी, लालची। अच्छा बताओ, हनुमान जी कामी हैं? वो आंसर जोर से। हनुमान जी कामी हैं? नहीं। क्रोधी हैं? नहीं। लोभी हैं? इसलिए वो भक्त हैं। विभीषण जी कामी हैं? नहीं। क्रोधी है? नहीं। लालची है? नहीं। इसलिए वो। मीराबाई, मीराबाई चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को छोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मीरा कामी है? नहीं। क्रोधी है? जहर दिया ससुर ने, क्रोध नहीं आया। मारा सास ने, क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं, काम नहीं, और लोभ तो है ही नहीं। वो सोने का तो चांदी का उसके घर में खजाना था। भाई राजा की बेटी थी और राजा की बहू बनी, दोनों पक्ष में धन था मीराबाई के। लेकिन वो सोने चांदी से नाता ना जोड़कर वो गिरधर से नाता जोड़ रही है। इसलिए मैया आपसे मेरी प्रार्थना है, संसार से नाता बहुत जोड़ लिया, अब एक संबंध पक्का वाला अपना भगवान से बना के रखो और जीवन में रहो। काम क्रोध बुरा नहीं होता। अच्छा बताओ, काम क्रोध बुरा है? काम बुरा है कि अच्छा है? क्रोध अच्छा है कि बुरी चीज है? क्रोध बुरी चीज है कि अच्छी चीज है? जोर से नहीं। आप लोग आधा देखो, यही अधूरा ज्ञान है। अभी हमने कहा काम क्रोध को मीराबाई ने छोड़ा, भगवान मिल गए, तो आप क्या समझ गए कि काम क्रोध बुरी चीज है? नहीं, ये पूरा अभी नहीं है, पूरा अब सुनो, अधूरा है ये, अब पूरा ये सुनो। काम बुरा नहीं होता और काम अच्छा नहीं होता। काम बुरा भी है और काम
अच्छा भी है। कैसे? हमने कहा ना काम बुरा है, पर कौन सा काम बुरा है? काम बुरा भी है और काम अच्छा भी, बताओ कैसे? जैसे पति पत्नी दोनों रहें, अरे काम से ही ना संतान पैदा होती है, तो संतान उत्पत्ति करने के लिए काम तो चाहिए। तो जो संतानोत्पत्ति के लिए, श्रेष्ठ संतान के लिए काम का प्रयोग किया जाए, वो काम तो भक्ति है। लेकिन जो काम पराई स्त्री, रावण ने अपनी पत्नी छोड़ी और पराई के ऊपर काम दृष्टि डाली, तब नाश हुआ। तो काम बुरा तब हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ के पराई स्त्री, पराई पुरुष पर दृष्टि काम वाली होती है। काम मतलब वासना की दृष्टि से जब आप किसी अन्य स्त्री पुरुष को देखें, तब वो काम बुरा है। पर स्त्री पर पुरुष का काम बुरा है, अपनी स्त्री अपने पुरुष के साथ काम बुरा नहीं। तो काम अच्छा भी है और काम, ये समझना जरूरी है। फिर क्रोध, आप जैसे ने आप लोगों ने बोल दिया क्रोध बुरा है, नहीं, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। पर कहां कहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब पितामह को क्रोध करना था कि नहीं? ए दुशासन, खबरदार जो तूने द्रौपदी को स्पर्श किया। क्रोध करते और एक थप्पड़ मारते उसके गाल में, तो ये महाभारत ना होता। लेकिन वहां पितामह को गुस्सा नहीं आया। क्रोध करिए, बहुत जरूरी, वहां जहां जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है वहां तो क्रोध करना पाप है, गलत है। पर कहां बेवजह, जहां जरूरत है वहां करोगे तो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। सही है गलत है? जटायु के सामने जब सीता का हरण हुआ, जटायु ने क्रोध करके रावण को रोका, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा। क्रोध किया तो जटायु को राम मिल गए क्रोध के कारण। तो काम, क्रोध और लोभ, बता लोभ अच्छी चीज है बुरी चीज है? लोभ बहुत अच्छी चीज है। कौन सा लोभ हो? बोले कथा सुनने का लोभ होना चाहिए। हमने पिछले महीने भी कथा सुनी, इस महीने भी सुनने का मन है। नाम जपने का लोभ, हमने 11 माला जप लिए, 2 माला और जप लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कल भी सच बोला था, आज भी सच बोलेंगे, लोभ है हमें सच बोलने का। कल भी हमने 4 लोगों को भोजन कराया, आज भी हम 5 लोगों को भोजन कराएंगे। सेवा का लोभ, जप का लोभ, अच्छे काम करने का लोभ। लोभ बहुत अच्छी चीज है, लोभ करो। लेकिन आजकल लोग लोभ गलत वाला करते हैं। पराई औरत का लोभ करेंगे, पराये पुरुष का लोभ करेंगे, पराये धन का लोभ, उसका वाला भी मुझे मिल जाए, उसका खेत भी मेरे नाम हो जाए, उसकी भी प्रॉपर्टी। लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। कहते ना लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। लोभ भी 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा लोभ। बुरा काम, बुरा क्रोध, और ये तीनों चीजें अच्छी भी। सही है? आपके पास चश्मा कौन सा है? बुरे चश्मे से देखोगे तो हर चीज बुरी है, और अच्छे चश्मे से देखोगे तो हर चीज ईश्वर की बनाई अच्छी है। पर देखने की दृष्टि सही है तो सब सही है। बोलो हाँ कि ना? मैया समझ में आया मेरी मां? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप को ठीक ठीक रखना चाहिए। ईश्वर का खेल है ये जान लो। और माया समझ गए ना? देखो आज कितनी चीजें हमने आपको समझा दी जो बहुत कठिन थी। माया क्या है समझाई? क्या है माया? रिवीजन करो। जो कुछ भी दिख रहा है जो मेरा नहीं है पर मेरा सा लग रहा है, सब कुछ माया। शरीर भी माया, परिवार भी माया, रुपया भी माया, सब माया ही है। पैसे कमाने बुरा नहीं। लोग कहते हैं माया माया, माया बुरी। अब देखो यहां माया के भी 2 अर्थ हैं। माया बुरी भी नहीं है और माया अच्छी भी नहीं है। माया यदि पैसा आपने कमाया और सही जगह खर्च किया तो वो माया, वो पैसा, वो कमाई सब सार्थक है। वो गलत जगह कर गए तो वो गलत हो गई। इसलिए जो कुछ है सब माया, और ईश्वर का खेल जो हो रहा है किसकी मर्जी है? अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए अपनी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर
मैया भागवत सुनने आई किसकी मर्जी से? जोर से। आप कितनी भी अपनी मर्जी कर लो, आपकी मर्जी से कुछ ना होगा। आप में से बहुतों की मर्जी भी नहीं थी कि आऊं, लेकिन आपको बिहारी जी ने बुलाया तो बिना मर्जी के भी आना पड़ा। चलो आओ। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। मर्जी ना हो तो भी आना पड़ेगा, और मर्जी है तो भी नहीं आ पाओगे जब तक बिहारी जी। तो ये बताओ कि फिर किसकी मर्जी से ये भागवत चल रही है? तो फिर ये खेल किसकी मर्जी से है? मैं कुछ बोल रहा हूं किसकी मर्जी से? फिर सब कुछ ईश्वर की मर्जी। भगवान चाह रहे हैं ये सब कुछ हो रहा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर की तरफ देखते रहो। हाँ, तो कहने के लिए तो लोग कहते हैं ये खेल नसीबों का है ना? पर मुझे लगता है कि नसीबों का खेल तो है, पर कृपा ईश्वर की है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं। भगवान की मर्जी ही सबसे उत्तम मर्जी है। सारा खेल किसका है? मेरा जी करता है ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। वो जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। दोनों हाथ उठा लो। जय हो। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या गरीबों। मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का।
सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। धन वालों की ये दुनिया पर तू निर्धन जनों का साथी है। धनवानों की ये दुनिया में तू निर्धनों का साथी है। दौलत के दीवाने क्या जाने, दौलत के दीवाने क्या जाने, तू आशिक सदा गरीबों का, मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे हो। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। नरसी ने धन को ठुकराया, सीने धन को ठुकराया, तुझ में ही सब कुछ पाया था। मैं ही सब कुछ पाया था। कदम कदम पर कन्हैया तूने बेटे का धर्म निभाया था। बेटे का धर्म निभाया था। नरसी जी की बेटी का, नानी बाई का मायरा, जब दुनिया ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, नरसी ने धन को ठुकराया, सीने धन को ठुकराया, तुझ में ही सब कुछ पाया था। मैं ही सब कुछ पाया था। कदम कदम पर कन्हैया तूने बेटे का साथ निभाया था। बेटे का साथ निभाया था। बेटे का साथ निभाया था। कोई माने या प्रभु माने, कोई माने या ना माने, तू रखवाला है गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, जय हो। मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, सुना तू यार गरीबों का। ना महलों की चाहत प्रभु जी, ना सिक्कों का अभिमान है अब। ना महलों की चाहत है प्रभु, ना सिक्कों का अभिमान है बस। अभिमान है। तेरे नाम की दौलत बस मेरी पहचान है कान्हा मेरी, अब पहचान पहचान है तेरा नायब, पहचान है मेरी का नायब। जो खाली झोली भर जाए, 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 वो करुणा तेरी होगी। मैं तुझसे दौलत क्या हरि को मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे यार गरीबों का, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैंने सुना तू यार गरीबों का।
सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारा खेल, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। और जग कहता खेल नसीबों का। लोग कहते हैं नसीबों का है, पर सच्चाई ये नहीं कि नसीबों का है। ये सब खेल, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैंने सुना तू यार गरीबों का है, अर्थात सुदामा। सुदामा कौन से धनवान थे, लेकिन सुदामा को भी प्रभु ने पहचाना। जब सुदामा जैसों को भी प्रभु पहचानते हैं तो हमें क्यों ना पहचानेंगे। हम सुदामा की तरह उनके आश्रित तो बने। सुदामा जैसी गरीबी कहीं नहीं है, पर सुदामा जैसी भक्ति भी तो कहीं नहीं है, समर्पण भी तो कहीं नहीं है, प्रेम भी तो कहीं नहीं है। सुदामा को गरीबी के कारण प्रभु नहीं मिले, प्रेम के कारण मिले, समर्पण के कारण मिले, भक्ति के कारण मिले। वो सुदामा दुखी नहीं है। सुदामा दुखी हैं। आप लोग कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, पर बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान हैं। जो परेशान हैं वो भक्त नहीं हैं। इसलिए भक्त को किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न, यही भक्त का लक्षण है। किस किस को मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि हर परिस्थिति निर्मित कौन कर रहा है? राम वनवास गए, क्यों गए? क्योंकि दशरथ जी ने कहा। अच्छा, दशरथ जी को किसने कहा? कैकई ने। कैकई को किसने कहा? मंथरा ने। अच्छा, मंथरा ने क्यों कहा? सुनो, जब राम राजा बनने लग गए तो देवता घबराए। राम राजा बनने लग गए तो कौन घबराया? आप लोग ना वास्तविकता नहीं जानते। राम के वनवास जाने में कारण कौन था, ये बताओ। मूल राम के वनवास का मूल कारण क्या था? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार का नाम बताओ। कौन जिसके कारण राम वनवास? कारण बोलो, किसके कारण राम वनवास गए? जोर से, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। किसके कारण वनवास गए राम? जोर से। लंकिनी? कौन? लंकिनी कहां घुस गई बीच में? हैं? कैकई। देखो, कौन? रावण। आप कौन? सुनो, अब आप लोग क्या कह रहे हैं? कैकई, मंथरा, रावण, ठीक है, आप लोग अपनी समझ से सही कह रहे हैं, पर ये कोई भी कारण सही नहीं है। आओ, अब मैं सही व्यक्ति को लाके खड़ा करता हूं आपके सामने, जो राम के वनवास का कारण है। और ना कारण कैकई है ना मंथरा है, खेल कुछ और है। मैं वही तो खेल समझाना चाह रहा हूं। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। सुनो जरा, मैया, ओ वीडियो वाली मैया, कथा बस ना सुनो, बस हम वीडियो बनाएंगे महाराज जी। वीडियो आ गए? हाँ, आ गए, आ गए। सुन लो मेरी माँ, वीडियो काम ना आएगी, कथा का ज्ञान काम आएगा। सुनो, राम वनवास गए। दशरथ जी ने कहा वनवास जाओ। दशरथ जी को किसने कहा? कैकई। कैकई को किसने कहा? मंथरा। पर मंथरा के आगे भी कुछ खेल था, जो खेल आप तो समझे ही नहीं। आओ वो खेल समझाता हूं। देखो, जब राम राजा बनने लग गए, कल राम राजा बनेंगे घोषणा हुई, बाजे बजने लगे, तो देवराज इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र बोले, ब्रह्मा जी
क्या चल रहा है अयोध्या में? बोले राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। इंद्र बोले नहीं नहीं नहीं, यदि राम राजा बन गए तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। क्या काम खराब? बोले राम प्रभु गए रावण को मारने और राजा बन के बैठेंगे, रावण कब मरेगा, इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि राम राजा ना बने। ये कौन बोल रहा है? इंद्र बोल रहा है। कौन बोल रहा है मेरी मां? इंद्र बोल रहा है राम राजा ना बने। अच्छा, ब्रह्मा जी बोले फिर मैं क्या करूं? बोले सरस्वती जी से कहो कुछ करें, बुद्धि घुमाएं। सरस्वती जी को आज्ञा ब्रह्मा जी ने जी, देवी जाओ देवताओं का काम सिद्ध करो, क्योंकि राम गए ही देवताओं का काम सिद्ध करने हैं। तो जाओ किसी की बुद्धि घुमाओ। तो पूरी अयोध्या में माता सरस्वती को कोई ना मिला जो राम का विरोधी हो या बुद्धि घुमाने से काम बन जाए। एक मिली, मंथरा। तो सरस्वती जी ने बुद्धि घुमाई मंथरा की, देवराज इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने बुद्धि घुमाई सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकई की, कैकई ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की, दशरथ जी ने राम को वनवास भेजा। वनवास किसका हुआ? राम का। अच्छा, एक प्रश्न और रह गया यहां पर, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई थी? नहीं बताओगी ना मैया? क्यों? मैया बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? आप नहीं? आपने नहीं घुमाई थी? नहीं। अब मैया बोली मैंने नहीं घुमाई, बस मैंने नहीं घुमाई इंद्र की बुद्धियां, मेरा नाम मत लीजिएगा। सही है। इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? इंद्र देवता है और देवता भगवान के अधीन होते हैं, तो इंद्र की बुद्धि भगवान राम ने ही घुमाई। राम कौन है? ईश्वर भगवान। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरा वनवास हो, क्योंकि खेल है ना, पूरा सिस्टम है। तो अब कैसे हो? तो भगवान राम ने बुद्धि घुमाई इंद्र की, क्योंकि इंद्र को लालच है ना, लालची की बुद्धि घुमाई जा सकती है। इंद्र को लालच रावण। अच्छा, इंद्र क्यों चाहता है राम का वनवास? क्योंकि रावण इंद्र को परेशान करता है। रावण से सबसे ज्यादा कोई परेशान कौन है? इंद्र की पूरी मंत्रिमंडल रावण के यहां चौकीदारी कर रही है। शनि तो सिंहासन के नीचे पड़े हैं। कर जोरेश्वर दिशुभ विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। देवराजेंद्र की तरफ रावण देखता ना, तो देवराजेंद्र थर 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 कांप जाते थे। रावण इतना पावरफुल कि रावण का बेटा मेघनाथ एक बार इंद्र को बांध के ले आए, यहाँ चलो, यहाँ चला इंद्रजित अतुलित जोधा। वो क्या नाम रावण के बेटे का नाम? मेघनाथ। मेघनाथ चला इंद्र को पकड़ने, और इंद्र को पकड़ के ले आए। ए इंद्र चलो लंका में ले आ, बांध दिया। मेघनाथ ने बांध दिया इंद्र को, महीनों तक कैद रहे। फिर ब्रह्मा जी ने छुड़ाया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये देवताओं के राजा हैं, ये बंदी नहीं हो सकते, आप दो। तो मेघनाथ बोला कि फिर हमें कुछ चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बिना तपस्या, ब्रह्मास्त्र जो होता है ना, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन एक रावण का बेटा मेघनाथ ऐसा है जो बिना तपस्या के पा गया। इंद्र को बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया, और छुड़वाने के लिए लाओ ब्रह्मास्त्र, लाओ ब्रह्मास्त्र दोगे तब छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया। ये वही ब्रह्मास्त्र है जिससे शक्ति मारा ना, शक्ति बाण लक्ष्मण जी को, और हनुमान जी को बांधा। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमान्यो महिमा मिटई अपार। तो ये मेघनाथ बड़ा बलवान था। मेघनाथ एक बार नागलोक में जा इसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। नागों के राजा है वासुकी। कौन से राजा? वासुकी। नागों के राजा कौन? वासुकी। वासुकी की बेटी का नाम था सिलोचना। कौन?
जबकि सिलोचना का विवाह वासुकी लक्ष्मण जी से करना चाहते थे। वासुकी नाग, अच्छा नाग राज हैं ये, और लक्ष्मण जी भी शेष नाग हैं, शेषावतार हैं। तो लक्ष्मण जी भी शेषावतार और वासुकी नाग। जब समुद्र मंथन हुआ था तब वासुकी नाग की तो रस्सी बनाई गई थी, सांप की रस्सी बनाई थी ना, वो नाग वासुकी उन्हीं की बेटी है सिलोचना। एक बार रावण ने नागलोक में जा इसने उत्पात किया। जब उत्पात किया तो मर ही नहीं रहा, नाग लोग मार ही नहीं पाए। तब मेघनाथ ने कहा कि तुम अपनी बेटी मुझे दो। तब जबरदस्ती सिलोचना से इसने विवाह कर लिया, जबकि वासुकी जी ये चाहते थे कि मेरा विवाह, बेटी का विवाह लक्ष्मण जी से करूंगा, क्योंकि वो शेषावतार है हमारे वंशावली के। तो ये इतना बलवान था रावण, इतना बलवान, इसलिए देवता चाहते थे कब ये रावण मरे, कब हम छुट्टी पाएं, क्योंकि ये बड़ा दुष्ट था। साधु संतों को परेशान करे, देवताओं को परेशान करे, देवताओं की पत्नियों को परेशान करे। किसी की भी पत्नी के पास जाके बैठ जाए, किसी की क्या ताकत की उसको कोई बिगाड़ सके कुछ, ऐसा रावण था ये। तब देवताओं ने कहा प्रभु आप सिंहासन पे मत बैठो, राजा वाजा बाद में बन जाना, पहले इसको निपटाओ। तो क्या करें? तब देवराज इंद्र, भगवान राम ने इंद्र की बुद्धि घुमाई और इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने सरस्वती, और सरस्वती जी की बुद्धि सरस्वती जी ने मंथरा, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकई की, और कैकई ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की, और वनवास हुआ राम का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम से। बदनाम तो यूं ही कैकई है, बदनाम तो यूं ही मंथरा है। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का, इसलिए जो समझ गया कि ये खेल परमात्मा का है वो दुखी नहीं है, परेशान नहीं। इसलिए कहता हूं ईश्वर के खेल को समझो, ईश्वर के खेल को। ये परमात्मा का खेल, मैं भी ईश्वर के खेल का एक हिस्सा हूं, आप भी ईश्वर के खेल का एक हिस्सा है। जैसे मंथरा उनके खेल का हिस्सा बन गई, जैसे कैकई उनके खेल का हिस्सा बन गई। ईश्वर बनाते चलते हैं, तू मेरे खेल का हिस्सा, तू मेरे। रावण राम के खेल का एक हिस्सा रावण भी है, राम के खेल का हिस्सा माता शबरी भी है। ये सब खेल का हिस्सा है, सब सिस्टमैटिक है। तो अब ये जानने वाला सुखी है, इसलिए संत ये सब जान जाते हैं। जादूगर के खेल को उसके साथी वाला जान गया, इसलिए संत लोग भगवान के खेल को जान जाते हैं। इसलिए संत लोग भगवान से क्या कहते हैं? हमें तुमसे भी कुछ नहीं चाहिए, कछु लेना ना देना, मगन रहना। संत लोग भगवान से कहते हैं हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा खेल हम समझ गए, कुछ नहीं। संत लोग भगवान से भी कहां कुछ चाहते हैं, समझ गए ना वो। आप भी थोड़ा समझो, दिन भर रोते रहते हो, दिन भर परेशान रहते हो। अब हुआ क्या देखो, राम चले वनवास, और जब राम वनवास चले तो राम के वनवास में मुख्य कारण कौन था? स्वयं राम। राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। राम साक्षात नारायण है, राम साक्षात भगवान है, और भगवान की मर्जी के बिना क्या मजाल के कोई चूं कर ले। बोलो, अच्छा सच बताओ, इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या नेताओं को, क्या सरकारों को पता नहीं है? सरकार चाह ले तो क्या मजाल कि कोई एक आदमी भ्रष्टाचार कर ले। सरकारें चाह लें, सारे पुलिस वालों को पता रहता है कि ये चोर है, यहां चोरी होती है, चाहे तो पकड़ ले, पकड़ के दंड दे दे, पर नहीं। कई जगह तो ऐसा होता है चोरी कराने का ठेका होता है,
कि भाई साहब इस मेला में 1 करोड़ का ठेका, चोरी करो। चोरों को ठेका मिलता है। चोर लोग कहते हैं 50-50 हो जाएगा, आधा जो चुराएंगे आधा आपका आधा हमारा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। फिर सरकार चाह ले तो क्या मजाल के चोरी हो जाए, ताले बिकने बंद हो जाए, सरकार चाह ले तो। पर सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि चोरी कराएगी तो आधा सरकार के पास भी तो जाएगा। भ्रष्टाचार होगा तो सरकार के पास सड़क बनेगी, फिर खोदेगी। उज्जैन के एक भैया कथा सुनने आए, उन्होंने बताया कि उज्जैन में एक ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई कि 25 साल तक खराब ही नहीं हुई। तो नेताओं को चिंता हुई कि यार ये तो खराब हो ही नहीं रही है। सिस्टम को चिंता हुई यार क्या करें, इसके नाम से तो पैसा निकल नहीं रहा है। तो जबरदस्ती जेसीबी से खोद दी, क्योंकि उसको बार बार बनाएंगे तो उसके नाम का क्या निकलेगा, सरकारी टेंडर पैसा। तो वो जो पैसा निकलेगा उसको फिर बांटा जाएगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? एक सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है, ये सही है भारत में कि गलत है? हो रहा है ना। इसका मतलब भारत में भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार सब जान रहे हैं। मोदी जी को भी पता है, राष्ट्रपति जी को भी पता है, पर है पता सब। सरकार चाह ले तो क्या मजाल की चोर एक्टिव हो जाएं, क्या मजाल के कुछ हो जाए गड़बड़। कड़ा कानून नहीं है। ऐसे ही बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि साहब, राम का वनवास राम की मर्जी से हुआ। इसके लिए एक उदाहरण हमारे संतों ने दिया कि देखो, एक व्यक्ति आम को देखा, रास्ते से जा रहा था, आम का बगीचा मिला, तो आम को देखा। तो देखा किसने? आम को देखा किसने? आंखों ने। आंख देख सकती है पर जा नहीं सकती, गए पांव, पांव गए पर पांव तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं, चख नहीं सकते, चखा जिह्वा ने। जिह्वा चख सकती है पर रख नहीं सकती, रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आया और एक डंडा जमाया। चोरी से आम खाता है, वो डंडा मारा पीठ में। अब बता बेचारी पीठ की तो कहीं गलती नहीं थी, पर निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ की कहां गलती थी? पर पिटी कौन? पिटी कौन? पिटी पीठ। और गलती किसकी थी? पीठ की कोई गलती नहीं। जब डंडा पीठ में पड़ा तो बताओ आंसू कहां से आए? हाँ, और शुरुआत कहां से हुई थी? जो करेगा वही भरेगा। आंखों ने शुरू की इसलिए रोई भी आंख। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो राम के वनवास जाने का कारण केवल राम है, राम भगवान है। क्या ताकत मंथरा की, क्या ताकत कैकेयी की कि राम को वनवास भेज सके? ये लीला है, ये खेल है। ये खेल ना समझने वाला मूर्ख है, वो खेल समझने वाला संत है, भक्त है। समझ गया? प्रभु ये लीला है, तुम खेलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। इसलिए लोग कई बार ना समझ पाने के कारण भगवान पर किंतु परंतु ये वो करते रहते। खेल जानते नहीं, माया समझते नहीं। चलो, अब हुआ क्या? राम का वनवास हो गया, तो जिम्मेदार कौन है? स्वयं राम। इसलिए आपके जीवन में कोई सुख आए, कोई दुख आए, किसी को जिम्मेदार ना बनाइए। तेरे कारण मुझे दुख मिला, तेरे नहीं, नहीं, ये मेरे ही नसीबों का है। ये मेरे प्रभु चाह रहे हैं कि मैं हंसूं तो मैं हंस रहा हूं। मेरे प्रभु चाह रहा है मैं रोऊं, मैं रोऊंगा। मैं रो रहा हूं तो भी खुश हूं कि प्रभु रोता हुआ देखना चाहे तो मैं उनके लिए रो रहा हूं। गोपियां रोती हैं, कन्हैया चले गए। गोपियां क्यों रोती हैं? कि मेरे कन्हैया शायद मेरे इन आंसुओं से प्रसन्न हो। मैं रो रही हूं उनके लिए। इसी बहाने उनकी याद आ रही है, स्मरण हो रहा, चिंतन हो रहा, प्रेम। इसलिए भक्त जो है कभी दुखी नहीं रहता।
लोग सवाल करते हैं कि भक्त परेशान क्यों, भक्त दुखी क्यों। ये सवाल ही गलत है। जो भक्त होगा वो दुखी नहीं होगा, और जो दुखी है वो भक्त। सिंपल। मैया समझ में आई? हाँ। तो भगवान अब यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सुखदेव जी प्रकट हुए, चल पड़े। 88,000 संतों के बीच में जब सूत जी आए, सब सूत जी का, शौनक आदि ऋषि ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया। सूत जी से कहा शौनक आदि ऋषियों ने कि हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? जिससे भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। तब सूत जी ने कहा कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने कथा सुनने का प्रोग्राम बनाया, और राजा परीक्षित जी को शुकताल में जब सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे, तो देवताओं के राजा आए, कहा सुखदेव जी कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कथा इंद्र को नहीं सुनाई। क्यों? इंद्र अधिकारी नहीं। जब इंद्र का कथा नहीं सुनाई तो इंद्र को ऐसा लगा मेरा अपमान हुआ। तब इंद्र गए ब्रह्मलोक, तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पे भागवत जी के साथ साथ स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। देवराज इंद्र को भी भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं हैं। क्यों? भागवत के अधिकारी सब हैं। जैसे परमाणु बनाने के अधिकारी सब नहीं है। सारे देश को कहां इजाजत है? परमाणु बनाने की खबर मिल जाए तो देखो, अमेरिका पटक दे बम, तुम नहीं बनाओगे। ईरान को रोक रहा तुम परमाणु शक्ति मत बनो। यही तो युद्ध चल रहा है। परमाणु शक्ति ना बनने का और बनने का ही तो युद्ध है। फिर मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है कि उस ज्ञान के अधिकारी सब लोग। परमाणु का ज्ञान, भाई ये ज्ञान तुम्हें नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम परमाणु बना लोगे और पता नहीं क्या नुकसान कर दो देश को, दुनिया को। इसलिए कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के अधिकारी केवल भक्त लोग होते हैं। जो भगवान के परम भक्त हैं वो भागवत जी के अधिकारी हैं। आप जैसे भक्त देखो ना, 3-3 घंटा यहाँ पर, हमारी कुछ मैयाएं भैयाएं तो घर पर टीवी के सामने 3-3 घंटे बैठकर कथा सुनते हैं। तो आप अधिकारी हैं कि प्रेम करते हैं प्रभु से और आप कथा सुनते हैं। देवराज देवताओं के राजा इंद्र को भी कथा नहीं सुनी, सुनाई गई। तब इंद्र ने तौला, भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इसलिए भागवत सुनने से जब आप भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनते हैं तो भगवान आपकी व्यथा सुन लेते हैं। भगवान आपकी क्या सुनते हैं? जोर से, व्यथा। इसलिए भागवत की कथा अभी पोथी पाठ होंगे, तो आप भी अपने पितरों के लिए आगामी जो पोथी पाठ इस पावन से पुरुषोत्तम माह में है, आप भी अपने माता पिता के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं 4 जून से 10 जून। और आप भी ये सुंदर सा पुरुषोत्तम माह का लाभ ले सकते हैं। बार बार नहीं आता ये पुरुषोत्तम माह, विशेष महीना है ये, 3 वर्ष में एक बार आता है। अब क्या हुआ? इंद्र का अभिमान चूर हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। एक बार ये भागवत जी देवर्षि नारद जी ने भी सुनी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान हैं, उन्होंने भी भागवत सुनी। किन्होंने सुनी? भक्ति महारानी ने। ज्ञान, उनके पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य।
सोचिए भक्ति भी भागवत सुनती हैं। और फिर उनका दुख दूर हुआ। भागवत नारद जी ने सनकादियों से सुनवाई। भागवत सुनी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत कब सुननी चाहिए? सदा। कितनी बार भागवत सुने? बार बार। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भागवत सुनते रहो। बार बार भागवत सुनने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। एक सज्जन बोले कि गुरुजी हमें तो कुछ समझ आता नहीं, हम भागवत कैसे सुने? तब गुरुजी ने कहा ऐसा करो, ये टोकनी लो, गंगा जल भर के लाओ जाओ। टोकनी में बांस की नहीं बनती वो टोकनी, और उसमें गंगा जल। अच्छा वो कोयला वाली थी, उसमें से उठा के उस कोयला और भट्टे पे डालते तो वो कोयले से क्या हो गई थी? काली। गुरुजी ने कहा चेले को जाओ जरा टोकनी में पानी भर लाओ गंगा जल। वो गया गंगा जी में डाला। काय को पानी भरे? टोकनी में कोई पानी भरेगा? 10-20 बार डाला, 50 बार पानी ना भरा। गुरुजी के पास आया, गुरुजी खाली पानी नहीं भरा। गुरुजी बोले पानी भले नहीं भरा, पर देखो टोकनी बदल गई कि नहीं? टोकनी बदल गई, काली थी। सारा पानी में डूब डूब के कालापन छूट गया। ऐसे भगवान की कथा समझ में ना आए, पर जो आपके जीवन में पाप का कालापन है वो सत्संग के जल से छूट ही जाएगा। सत्संग ना समझ में आए तो भी सुनो, कथाएं ना समझ में आए तो भी सुनो, डूबे रहो। कुछ ना कुछ तो जीवन में बदलाव बिना कथा बदलती है। अब भक्ति महारानी बोली महाराज मेरा तो दुख दूर हो गया, भागवत सुनकर मैं कहां बैठूं? बोले जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने सनकादियों से कहा हरिद्वार में कि गुरुदेव कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने, पुण्यात्मा सुने, तर जाए, बात सही है। क्या जीवन भर का पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई पापी तरा तो एक कथा सुना दी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम आत्मदेव था, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। क्या नाम था? धुंधली नाम। अच्छा, आत्मदेव जी के यहां सब कुछ था, पुत्र नहीं था। बड़ी पूजा पाठ जप तप किया कि एक बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए, पर नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो नहीं होना होता वो नहीं होता, जो होना। इसलिए कहता हूं सब खेल ईश्वर का। नहीं हुआ ये भी खेल उसी का है, और हुआ ये भी। इसलिए परमात्मा दे दें तो खुश रहो, और ना दे दें तो भी खुश, क्योंकि ये सब दोनों खेल तू नहीं देना चाहता मत दे, देना चाहता दे दे। प्रभु हम तो आपके हैं, हम ही आपके हैं प्रभु। अब जो आप देना चाहो ठीक है, नहीं दे मर्जी आपकी। भाई संसार आपका है, आप देना चाहो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब लो, आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव जी बड़े परेशान, पड़ोसी ताने मारने लग गए, तेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। कई लोग ताने मारते हैं, बेटा नहीं है, बेटा। हम कहते हैं मजाक अजाक में भी ताने वाने मत मारा करो। किसी के बेटा नहीं है तो नहीं है भाई, है तो है। कोई महान व्यक्ति क्या बेटे से महान होता है? लोग कहते हैं एक बेटा हो जाए, काय के लिए? पूछो तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? तो बोला महाराज जी हमारा वंश आगे बढ़ेगा। दूसरा तर्क यह है कि हम मर जाएंगे तो हमें आग कौन देगा? तो आग लगाने के लिए, लगवाने के लिए बेटा चाहिए। अरे आग वाग आजकल तो देखो बहुत है लगाने वाले। आप मरो तो आग लगाने वालों की कमी है, ढेर मिल जाएंगे।
इसलिए आग वाग की चिंता ना करो। बेटा है, अच्छा है, नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ना, मीराबाई के बेटा था कि नहीं? आप रोती हो बेटा हो जाए, मीराबाई रोती हैं प्रभु कब मिलोगे, आप रोती हो बेटा कब मिलेगा। दोनों के रोने में अंतर है। आप जगत के लिए रो रही हो, मीराबाई जगन्नाथ के लिए रो रही है। इसलिए कहता हूं रोना ही है तो बेटे के लिए क्यों? बेटा तो बहुत छोटी सी चीज है, भगवान के लिए रो। लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अरे बेटे से कल्याण नहीं होता। बेटे से कल्याण होना होता तो जिसके 4-6 बेटे हैं उसका हो जाएगा कल्याण बेटे से। कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए बेटा हो जाए अच्छी बात है, पर ज्यादा टेंशन लेने का नहीं दे रहे हैं ईश्वर तो कुछ सोचकर ही नहीं दे रहे हैं। आपसे अच्छा भगवान सोचते हैं, आपके लिए आपसे बेहतर भगवान करते हैं। इसलिए जीवन में जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो, जो ना मिले उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं मिला, पर आत्मदेव जी जंगल चले गए। एक संत जी से कहने लगे बेटा दे दो। संत जी बोले तेरे भाग्य में तो मैं देख रहा हूं 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तेरे भाग्य की रेखा कह रही है कि तेरे कोई बेटा नहीं है। आत्मदेव जी रोए, महाराज ऐसा ना कहो, 1 जन्म तो कट नहीं रहा है, आपने 7 जन्म की बात कह दी। आप तो संत हो, आप मुझे पुत्र दे सकते हो, 1 बेटा तो दे दो। संत जी ने कहा ठीक है, तू जिद करता है तो मैं तुझे पुत्र देता हूं। एक फल लिया, अभिमंत्रित किया, दे दिया, बोले ये पत्नी को खिलाना, पुत्र जरूर होगा। अब पंडित जी खुशी से घर गए, पत्नी को दिया, लो फल खाओ, बेटा होगा। पत्नी धुंधली, थोड़ा उल्टे स्वभाव की थी, उससे लगा फल खाने से थोड़ी बच्चा होता है। उसने फल खिला दिया गैया को, और गाय हो गई गर्भवती। समय पर गाय को एक बच्चा हुआ, कान गाय की तरह, शरीर मनुष्य का, नाम पड़ा गौकर्ण। और धुंधली की बहन का बेटा हुआ तो पैसों से खरीद लिया, पैसा बहन को दे दिया, पुत्र खरीदा। कहा मैं धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी और गौकर्ण दोनों साथ में रहते, खाते, खेलते, पर दोनों के संस्कार अलग अलग। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बड़ा दुष्ट निकला, उसने अपने बाप को मारा। आत्मदेव जी पिट रहे हैं भगवान की तरफ, हे भगवान ऐसा बेटा क्यों दे दिया, मार रहा है। तब फिर गौकर्ण जी आए, संत जी आए। संत जी ने कहा क्यों रो रहा है? गौकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने मारा। गौकर्ण जी ने कहा कि एक संत जी ने रोका था कि बेटा मत चाहो, ईश्वर नहीं देना चाहते और तुम जबरदस्ती करोगे तो मिल तो जाएगा, परंतु देखो जो ईश्वर नहीं देते तो ईश्वर ने तुम्हें बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारे भाग्य में बेटे से बहुत कष्ट मिलना था। यदि हो जाता तुम्हें बहुत सताता, इसलिए नहीं दिया, पर तुमने जिद करके ले लिया। अब वो डंडे से मार रहा है। इतने दुखी तो आप पहले नहीं थे, जब बेटा नहीं था तब आप इतने परेशान नहीं थे, अब ज्यादा परेशान हो। इसलिए ईश्वर जो दे दें रख लो, ना दें तो कोई जिद ना करो। ईश्वर नहीं देते कोई चीज तो सोच समझ कर नहीं दिया, आपके लिए वो चीज सही थी नहीं दी। बोलो हाँ। इसलिए सब खेल ईश्वर का है। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी कह रहे हैं बेटा, गौकर गाय वाला बेटा, वो समझा रहा पिताजी मत रोइए, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें मार रहा है। गौकर्ण जी बोले क्यों? आत्मदेव जी बोले मेरा बेटा, जिस बेटे के लिए मैं मंदिर मंदिर डोला, बड़े बड़े साधु संतों के पांव पकड़े, आज वही बेटा मुझे मार रहा है। गौकर्ण जी ने कहा कि आपका बेटा आपको नहीं मार रहा है, आपका बेटे के लिए जो मोह है, आसक्ति है, वही आपको इतना सता रही है। ये आसक्ति हटा दो
कौन आपका बेटा है? गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने पिताजी को कहा, पिताजी आप कहते हो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरा। अरे भाई, पत्नी और बेटा की तो छोड़ दो, सच्चाई ये है कि देखो इस संसार में ये शरीर जो अपना है, ये शरीर अपना है? शरीर आपका है? अभी तो आप कह रही हैं ये शरीर क्या है? ये शरीर परमात्मा ने किराए का दे रखा है आपको। किराए के शरीर में कुछ दिन के लिए आप हैं, फिर ये शरीर यहीं छोड़कर आप एक दिन चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाए, लोग इस शरीर को उठाएंगे, जला देंगे चिता पर। सही है? इस शरीर में हम रहते हैं तो हम अलग हैं, और ये शरीर, बोलो, ये शरीर अलग है। ये शरीर हमें ईश्वर ने एक डिवाइस के रूप में दी है, क्योंकि सारी चीजें इसमें एक्टिवेट होती हैं। देखने के लिए शरीर चाहिए, सुनने के लिए शरीर चाहिए, सुनने चलने के लिए शरीर, तो शरीर में पूरे फंक्शन हैं। जैसे मोबाइल, फोटो लेना है तो मोबाइल चाहिए, बात करना है तो मोबाइल चाहिए, बोलो हाँ। ऐसे शरीर भी एक तरह का मोबाइल है। मोबाइल भी देखता है, मोबाइल भी देखता है कि नहीं? देख रहा है कैमरा, मोबाइल भी सुन रहा है, बोलो हाँ। ऐसे ही आप भी एक मोबाइल हैं। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट है, नेट, ऐसे नेट की तरह आत्मा है। मोबाइल पे इंटरनेट नेट है तो सब फंक्शन एक्टिव होंगे, और नेट चला जाए तो कोई भी फंक्शन एक्टिव। ऐसे शरीर में आत्मा है तो सब एक्टिव है, आत्मा गई तो शरीर मुर्दा है, बोलो हाँ। तो बस ये खेल है परमात्मा का। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा गई तो वो आत्मा जो है वो किसका अंश है? भगवान का। इसलिए आपके अंदर वह आत्मा के रूप में ईश्वर है। ये शरीर किराए का है, ये शरीर आपका नहीं है। ये आंख आपकी है, कान आपका होगा क्या? आपका है। तो फिर आप तो यही कहते हो मेरा मेरा मेरा। यही अज्ञान है, जो आपका है नहीं पर आप अपना सा मान रहे, यही तो माया है। घूम फिर के बात वही आएगी। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान से पार जाने के लिए कथा सुनी जाती है। ये अज्ञान मिट जाए तो कल्याण ना हो जाए मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, भगवान करे आपके बेटा खूब हो, 10-20 बेटा हो आपके, लेकिन ना हो तो रोइएगा मत। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, जब बेटे ने मारा तो आत्मदेव जी घर से निकल आए। आजकल होते हैं धुंधकारी जैसे बेटे। आज गौरी गोपाल आश्रम में यदि 315 माताएं रह रही हैं तो ये माएं क्यों रह रही हैं? क्योंकि बेटा उसी रास्ते पे चल पड़ा धुंधकारी वाले, माँ को मार रहा है, पिता को मार रहा है, तो कहां जाए माँ? इसलिए आप लोग अपने सास को तंग तो नहीं करती हो मेरी माँ? सास की सेवा किया करो, सास को माँ की तरह रखा करो। वो सास तो नहीं तंग करती है? तंग करती है, डेंजर है। आपकी सास और आपकी है नहीं, गई
खुशी समा नहीं रही है कि मेरी तो है ही नहीं कहीं। सुनो, सासों को भी बहू के साथ बेटी वत व्यवहार करना चाहिए, बेटी की तरह, और बहू को भी सास के साथ मां की तरह व्यवहार करना चाहिए। यदि आप सब लोग अपनी सास को मां की तरह रखो और सास बहू को बेटी की तरह रखे तो घर घर ना रह जाए, स्वर्ग हो जाए। फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि बेटा निकाल देता है। अब आप देख लीजिए ना कि एक माँ बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल हम ले गए, फोन लगा के हम सूचना दे रहे हैं कि आपकी माँ की अंतिम सांसें चल रही हैं, आ जाओ, तो बेटा हमारे नंबर को ब्लॉक कर दे रहा है कि आप फोन मत लगाइए। अब इससे बड़ी और क्या बात कहें हम आपसे? जो बेटा अपनी मरती हुई मां को देखना नहीं चाह रहा है, ऐसी औलाद भी तो संसार में है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी मां के साथ, बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। ये बहुत गलत व्यवहार है। कोई भी बहू ऐसा ना करे कि अपनी सास को, मर रही है सास, आखिरी वक्त में एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे। मां के अस्पताल में जब हम मां को ले गए, बेटों को फोन लगाया, 2 बेटों ने तो फोन उठाने से मना कर दिया, अर्थात नहीं उठाया। एक बेटे ने फोन उठाया और एक बेटा आया, और आया कुछ घंटे रुका और चला गया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साहब, आज की रात आप अपने मां के साथ यहीं रह लो, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में एक आदमी को रहना पड़ता है, कोई अपना हो कोई घर का हो। क्यों भाई, मरीज के साथ कोई तो रहता है कि नहीं? तो बेटा बोला कि मेरे को टाइम नहीं है। सोचिए, मां के साथ एक रात नहीं गुजारा उस बेटे ने, कि मां के लिए एक रात, तेरे लिए वही मां रात रात जाग के तुझे मालिश करती, तेल मालिश, तेरा मलमूत्र धोती। कितनी रातें माएं जागी बच्चों के लिए, पर वो बेटा आया, एक रात नहीं जागा। हमने कहा चलो रात को ना, दिन में आप माँ के पास रहो, माँ को होश आएगा, आपको देखेंगी तो अच्छा लगेगा माँ को कि बेटा आया है। पर बेटा बोला टाइम नहीं है। 2 बेटे तो आने से मना करे, एक बेटा आया और चला गया। अभी भी वो माँ हॉस्पिटल में है। हमारे अपने यहाँ के सेवा करने वाले लड़के माँ के साथ हैं, उनके अपना कोई नहीं, जबकि 3 बेटा और 1 बेटी। हम लोग ही माँ का ये एक्सरा, ये सिटी स्कैन, ये दवाई, ये सब ले जाना पड़ता है ना। खून की जांच यहाँ होगी तो स्कैन यहाँ होगा, फला यहाँ होगा। मरीज को तो ले लेके घूमना पड़ता है, आप सब जानती हैं। ये सब हम लोग ही कर रहे हैं, बेटा नहीं कर रहे हैं। लेकिन माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया, माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तेल मालिश की। आज जब माँ को जरूरत है, आखिरी सांसें हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। ऐसा आप लोग मत करना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई पाप इससे बड़ा पाप नहीं है। जिस माँ ने, अरे कुत्ता भी रोटी खाता है ना मालिक की, तो चुकाता है रोटी चौकीदारी करके। लेकिन वो औलाद, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तेल मालिश की, आज तुमने माँ के लिए समय भी ना निकाला, मिलने भी ना आए। माँ की आंख खुली, होश आया तो कोई नहीं बेटा अपना। नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, गद्दारी नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। क्यों, ये गद्दारी है कि नहीं? कि तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं खाया, और जब रोटी आपको देने की बारी आई तो मैं भाग गया। ये तो पाप है ना साहब। यदि माँ ने तुम्हें रोटी खिलाई है बच्चों को, तो तुम बड़े हो गए तो माँ को रोटी खिलाओ। उसने तुम्हारी मालिश की है, तुम भी मालिश करो। वो माँ तुम्हें ले लेके हॉस्पिटल बैठती थी। अब बताओ, बेटा हॉस्पिटल में हो तो क्या माँ छोड़ के आ सकती थी? लेकिन बेटे ने माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ अकेला नहीं छोड़ सकती बेटे को, बेटे छोड़ सकते हैं।
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहते हैं बेटा पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता। इसलिए चलो बेटों को तो छोड़ दो, मैं स्त्रियों से कहता हूं मैया उनकी तीनों की बहुएं तो हैं। चलो पुरुष नहीं समझ रहा है नारी का दर्द, एक नारी एक सास नारी है और एक बहू भी स्त्री है। अरे स्त्री का दर्द, स्त्री की पीड़ा, माँ की ममता एक माँ तो समझ जाए कम से कम। लेकिन आज के कुछ लोग इतने निर्दयी हो गए, स्त्रियां भी और पुरुष भी, कि आज एक बहू अपनी सास का दर्द नहीं समझने को तैयार है। जबकि तुम भी एक माँ हो, तुम भी बच्चे की मालिश कर रही हो, तुम भी जान रही हो कि प्यार क्या है। तुम्हें अकेला छोड़ा जाए बुढ़ापे में कैसा लगेगा। एक इसलिए कहता हूं पुरुष ना समझे स्त्री का दर्द तो स्त्री को तो समझना चाहिए स्त्री का दर्द, नहीं समझना चाहिए। और तुम भी नहीं समझोगी तो फिर तुम्हारे जीने का अर्थ क्या है? क्यों जी रही हो या जी रहे हो? तुम अपने माँ के काम ना आए, तुम अपने बाप के काम ना आए तो फिर धरती पे आने का अर्थ क्या निकला? इसलिए कहता हूं जो किसी के काम नहीं आता ना वो उस धरती का बोझ है, जो सबके काम आता है ना उसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि इन बेसहारा माओ का सहारा कोई नहीं है। आप माओ को भोजन जरूर दीजिएगा कि कल का भोजन आप माओ को कराएं, कल का नाश्ता आप माओ को बंटवाएं। इन माओ को कल का भोजन आपकी ओर से यदि मिल जाए तो अच्छा है। हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग कर ही इन माओ की सेवा करते हैं। चाहे माओ के इलाज में 5 लाख लगे या 10 लाख हम तो लगाते हैं। बेटे मुकर गए हम तो नहीं मुकर सकते ना। इंसानियत उनकी मरी है, हमारी नहीं मरी अभी। आपकी भी इंसानियत अभी जिंदा है। कुछ रोटियों का सहयोग जरूर इस पुरुषोत्तम माह में किसी बेसहारा माँ का सहारा जरूर बने।